आज का जो मकसद आपकी इस ट्रेनिंग का हमारा जो है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये वर्चुअली कैंप है, जो कि हमें डायरेक्शन पीछे से है, हाई कमांड से, डायरेक्टरेट से, सीओ ऑफिस से। जो ट्रेनिंग या जो कैंप हमने 2 दिन ऑफलाइन ऑनलाइन किया, लेकिन ये सारा हमने ऑफलाइन ही करना था। वीडियो जैसे आपने लेटर पढ़ा होगा 12 मेरा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि बर्फबारी की वजह होने की वजह से हम जिनाबरी नहीं जा पाए, जिस पर हमें मैडम ने वहाँ से डायरेक्शन दी कि ये मैंडेटरी है, आप लोगों को करना है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हो ऑनलाइन करें। तो बहरहाल हमने ऑनलाइन की। हमारे जो इसमें मास्टर ट्रेनर थे, बाकी थे, सब लोगों ने वहाँ पर हमने कैंप अटेंड किया। सुबह से शाम तक 2 दिन हमारे सेशन चलता रहा, जब तक हमको ट्रेन नहीं होते आपको कैसे सिखाते। आज के टाइम में ज़माना बदल रहा है स्पीड के साथ। इस वक्त तो सिस्टम पुराना आस्ता आस्ता गवर्नमेंट जो इस सिलसिला है जो ख़त्म कर रही है, तो रिकॉर्ड का सिलसिला अभी उठाएंगे, वो चलाएंगे, ये करेंगे। मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि आज की ट्रेनिंग हमारी जो है ये आधारशिला पर मबनी हमारी है। और इसका मकसद क्या है आज के टाइम में, इसका मकसद क्या है? जब तक आपको किसी चीज़ का मकसद मफहूम पता नहीं होगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप जनाब अली कि आधारशिला वो चीज़ है कि मान के चलो कि अगर किसी बच्चे का, जब हम ये अपना इस पोर्टल पे आ जाएंगे, ये नोट करेंगे, आपको पासपोर्ट, यूज़र आईडी वगैरह मेरी टेक्निकल टीम जो यहाँ पर मौजूद है, जो आपको बताएंगे, आप भी क्वारी करेंगे, जो बार बार घरों से फ़ोन पर चलता है, कभी नेट है नहीं है, वो सिलसिला ख़त्म करने के लिए हम जनाब अली उस चीज़ को खत्म करने के लिए मान के चलो कि किसी एक शख्स, किसी लड़के का सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, किसी टीचर को आज की डेट में इसके बाद एडमिशन रजिस्टर, रिजल्ट रजिस्टर, सब रजिस्टर जितने भी उठा के बगल में लेने की ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप कामयाब आज हुए इसको अपने डाउनलोड करने में। सिंपली वो अगला काम जो बच्चे का हमारा होगा, जब हमारा स्कूल उसका यूडाइस कोड से जुड़ जाएगा, ये रिकॉर्ड यहाँ नहीं हो, यहाँ क्या बल्कि डायरेक्टर ऑफिस में आके अपना सर्टिफिकेट ले सकता है। सिंपली उसने एक एप्लीकेशन ऑफिस में आके मूव करनी है, उसके पेरेंट्स से बच्चे ने कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, फला में फला टाइम में स्कूल में पढ़ता था, उसको अपने पता मुझे बस। और ये वहीं पर क्लिक करने के बाद आप इसके उसका सारा डाटा खुल जाएगा कि मिडिल पास है, 7वीं पास है, 6ठी पास है, इसकी दर्ज करके उसको सर्टिफिकेट वहाँ मिल जाएगा। कितनी आसानी आप लोगों के लिए हो जाएगी, कितनी बड़ी आसानी है। इस तरह की अब मैं अगर ये बताता जाऊँगा, हमें टाइम नहीं है, या हमारे मास्टर ट्रेनर आपको बताएंगे बहुत सारी बातें। तो ये इतना बड़ा फ़ायदा इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ हमारा एक सरल ऐप चल रहा है, जो कि मैं बार बार आपको सरल ऐप करें, जिसमें सरल ऐप ये हमारा है, जब लोड करोगे सरल में आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अभी हमारा कोविड-19 का दौर खत्म नहीं हुआ है, कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। सरल ऐप से आपकी ऑनलाइन क्लासेस, वो बहुत सारे मसले में इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर आपका समाधान है, अभी और एक चीज़ आ रही है, समाधान है, वो आएगा, उसको डाउनलोड करना और ये करना है आपने। मुझे अफसोस है, जब मैं बात कहता हूँ ऑर्डर ऑप्शन का, तो कई टीचर कहते हैं सर आप क्या करना है, इसे रिपीटेड रिक्वेस्ट हम करते हैं। मेरा घर का कोई मसला नहीं, आपके घर का कोई मामला नहीं है, ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, जो गवर्नमेंट बताएगी जो हमने करना है वो करना है। लेकिन अफसोस है, जब भी हम कोई काम कहते हैं, 1 दिन की जगह 2 दिन की जगह वो 15 दिन खा जाते हैं। नतीजा ये रहता है कि हमारा आप 12 मिनट लेटर, हाँ जी बटिया जोन पीछे, दोनों जोन पीछे, बड़ा जोन पीछे, क्यों हम पीछे नहीं? अपने लिए 1 घंटा पर निकालना है कि नेटवर्क के नजदीक आ जाना है, 1 घंटे का काम है। अगर हम नेटवर्क आपने काम खत्म हो जाएगा आपका, वो मसला ही नहीं है। सरल ऐप होगा जो हमारा समाधान है, जो NIC के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके जनाब ने हमारा मसला बनेगा। आगे आता है एक ज़बरदस्त और चीज़ आपके की PFM हमारा वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मान के चलो कि अभी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, समग्रा का पैसा आ रहा है, आता कि नहीं आता है? तो कैसे आता होगा? समग्रा का पैसा आता है, हम लोग फिर एक रूटीन वर्क करते हैं, फिर इसकी इनवॉइस बनाते हैं, फिर बैंक जाते हैं, बाकी सिलसिले बनते हैं, कैश बुक देखते हैं, खत्म। आज की डेट में मसला खत्म हो जाएगा जब हम आपको ये इस पर हमने आप सबको डाउनलोड कर दिया, कम सपोज की। अब आपके पैसा आ रहा है, कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होगा। तो क्या टीम में ऐसा है, इसके लिए प्रॉब्लम शायद गवर्नमेंट को शायद ये समझ आ गई कि फंड्स देते हैं और हमारा टीचर अपने घर के धंधों से फ्री नहीं हो रहा है, और कैश बुक को बगल में दबा के साल भर रखते, कहते मैं खर्च ही कर रहा हूँ, मैं खर्च ही कर रहा हूँ। तो खर्च न करने के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। ये हमारी एक टेक्निकल टर्म है, हमारे हाइप्स का जो सिलसिला है, हमें ये कहा जाता है कि पैसा दिया जाता है DDO को, इसको खर्च करो। अगर खर्च किया तो उसका हमने पूरा अकाउंट दिखाना है कि खर्च कैसे कैसे पोर्टल फॉर्मेट करके कैसे की सबूत से कैसे खर्च हुआ है।
अगर नहीं करते हैं फिर भी गवर्नमेंट पूछते हैं भाई क्यों नहीं किया, करे तभी ठीक, ना करे तभी ठीक, तभी गलत। और ये नहीं है पैसा आपको आता है। और मुझे अफसोस है कि जिस वक्त आज हम जुड़े हैं कि जब आपको 30 महीने के बाद बैंक के अंदर इंटरेस्ट चलता है, आज आपको ऐसे का झंझट नहीं है, आज आपको इसका रमसा का झंझट नहीं है, अब सारी खत्म हो गया। आपका नया देखिए समग्रा पर जोर आ गया, हर चीज आपकी स्मूथ समग्रा हो रहा है। और समग्रा में आप देखिए पैसा जब बनेगा, इसके इनवॉइस बनेगी, जो पेमेंट में जुड़ा होगा वहां से क्लिक करके उसकी इनवॉइस किसको दी है उसको क्लिक हो जाएगा, सीधा पैसा चला जाएगा, कोई चक्कर नहीं, झंझट खत्म। किसी मास्टर को कैश दबाने की बगल में हाँ उसको प्रिंट आउट निकलेगा, ये पैसा आया था इधर चला गया, तब आप अपने पास आस्ता से सारा सिस्टम खत्म हो रहा है। और इस चीज पर बड़ा जोर है कि जब फंड्स आती हैं, एक करंट फाइनेंशियल ईयर होता है, पीछे आया उसको खर्च करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं अंदाजों भी खर्च नहीं करना। अगर आपको नहीं बनता है कुछ इसका नहीं करना है, उसकी वजह मगर आपने बतानी भाई मैंने क्यों नहीं खर्च किया। अभी बिल्डिंग नहीं है, टूट गई है, खत्म हो गई है, उसमें कोई भी हिसाब नहीं लगा लेगा, ठीक है। अभी लेटर लिखेंगे फला टीचर है फला स्कूल है वहाँ से पैसा इसलिए खर्च हुआ क्योंकि उसमें ऐसे प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, अपने कोई चीज़ ला सकते हैं, आपके अभी किसी को बोलता कुर्सियाँ कहते हैं मैच 5 कुर्सी है, भाई आपको 2-3 बार 25-25 हज़ार है कि अभी तक 5 कुर्सियाँ आपके पास है ना, में कौन खर्ची लाओ जी, ये कहाँ का दिमाग है भाई। ठीक है स्कूल बंद है, आपकी लिपाई नहीं हो सकती, आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। अभी ये मैं कह रहा हूँ एसआईडी कह रहा हूँ, मैंने कोई शायद पीछे इसका जवाब मैं गवर्नमेंट को दूंगा। लेकिन इतना तो कर सकते हो, कोई चीज़ तो ला सकते हो स्कूल के लिए। आपको कुर्सी की जरूरत है, टेबल की जरूरत है, और कुछ जरूरत है वो लाओ, टाट की जरूरत है वो लाओ, टाट चलो इसको नहीं चले और बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो प्लीज जब पैसा आए, अगर आपको समझ नहीं आती, जब आपके पास गिरता है, इसके कई नाम आते हैं, तो उस चीज़ को कम से कम ऑफिस से कन्फर्म करो कि कौन सा पैसा, और 3 महीने के बाद बैंक से कम से कम अपना स्टेटमेंट निकलवा लो, आपको पता चलेगा कुछ आया नहीं आया, इसका इंटरेस्ट आता है। आपकी कैश बुक टैली नहीं करती है। मुझे अफसोस से ये बात और बड़ी जरूरी बात कहनी पड़ती है कि पिछले दिनों यानी द टाइम अगेन आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द टीचर ऑल क्लासेस कि आप ऐसा करें, अपनी कैश बुकें ठीक करो, प्रिपेयर करो। लास्ट टाइम मैंने कहा था, शायद शिविर साहब आपको याद हो, लास्ट टाइम ऑडिट आने वाला है, करो। लेकिन क्या प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आती है, क्या टीचर को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या उसके पास पैसा नहीं है, क्या उसने अंधाधुंध खर्च किया या उसने नहीं किया, डरता क्यों है? व्हाट्स एवर इट इज, हमें घर है, हमें घर है, यहाँ की बात यहाँ हमें देखनी है, उस चीज को करना है, उसको कॉन्ट्रेक्शन आपने हर महीने करवाना है अपनी बुक को। ये कोई जवाब नहीं इसमें उठ के जनाब मैं हलाबाजी करूँ जनाब मेरी नहीं जी हमारी जी कार है जी, मैंने पिछले दिन लेटर लिखा, उससे पहले लिखा। आज कंफर्मेशन रिजल्ट का जब मसला बना तो मैंने ये सोचा कि इसके साथ ये लोग, अब मैंने लिखा उस पॉइंट कैश बुक वगैरह साथ लाए। मकसद क्या था? कैश बुक, ताकि इन्होंने मेंटेन की होगी 10 कदम को हो जाए कॉन्ट्रेक्ट, मेरे टाइम का काम खत्म। क्या जरूरी है कि कल मैं यहाँ ना हूँ, आप मेरे पीछे पीछे भागते रहे, हो सकता है आगे आने वाला कोई जेडीओ नहीं मानेगा, बोला मैं नहीं करता इसका, इसके टाइम पर नहीं करूँगा, तो आपका सारा रिकॉर्ड भी कंप्लीट रहेगा। जिस तरह से आपकी सर्च केस होता है, कई लोगों की जो जनाबरी इनकम्प्लीट है, 18 का साइन नहीं आपने रिकमेंड लिया, 19 की रिकमेंड लिया आपने नहीं है, ये सामने बैठी हुई सारे, 17 का आपका साइन नहीं, आपका कैरेक्टर रोज नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती है, अब 2 मिनट के दोनों मान के चलो मैं कर रहा हूँ, कोई पढ़ा देखें मुझे क्या करेंगे। टीचर तो मौजूद है, इंक्रीमेंट तो डी है, रेगुलर तो है, किसी गलत बंदे को मैं 10 कर नहीं रहा हूँ तो मैं भुगतूंगा। तो जिस ये आपकी अभी सब हमने अपलोड करनी थी, कितनी प्रॉब्लम मुझे आ रही है कि हमने वो स्कैन करनी थी, मुझे सब सब्जेक्ट को खुद ही साइन मारने पड़ेगा, ये आप लोगों को नहीं दिखेगा। अफसोस ही कहूँगा, हाँ अलबत्ता कोई मसला होगा तो लेटर फटाफट चढ़ाओगे, जेडीओ जी बाहर से बोल रहा है, वो कह रहा है कैश बुक लाओ, कैश बुक लाओ, फटाफट चीजें चलेगी। लेकिन आपके अंदर के जो काम है वो आपको नहीं दिखेंगे, कैसे हमारे मामला को आसानी पैदा कर रहा है, ना कि हम। मैं आपको बोलता अगर मैं उस तरीके का बताऊँ तो आपको कहता आओ जी यहाँ की सर्च बुक भागो, 16 है 17 है 18 जाओ कराओ। वो अच्छा था तो मैंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, तो इसके लिए शाबाशी होती है, गुड होता है, वो आपके मुंह में इंशाल्लाह कभी ना निकला है ना निकलेगा। ये मैं वसूख से कहूँगा। अच्छा अब मैंने अगर लिखा, अगर मैंने ये इसमें ये लिखा, क्या जो मेरा मकसद इतना ही था कि काउंटर साइन हो जाए, इवन दैट कई लोगों को पीछे हुआ आता आपका रिजल्ट का मसला, कारा वाले अलग चीखते हैं, इधर वाले अलग चीखते हैं। भाई हम एक घर है, अगर मेरा कहारा उधर के इलाके वाले कहारा स्कूल पहुंच पा रहे हैं तो पटिया सामने में पहुंच सके, 10 कदम और आने ना आगे ना, बखुदा वो दिल पर हाथ रख के कहना 10 कदम आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आई आप पॉलिटिक्स। कहारा कब जोन बनेगा गवर्नमेंट का काम है, बटियास कब जोन टूटेगा गवर्नमेंट का काम है। हम इस वक्त हमारे एक हेड ऑफिस है, वो है बटियास, वहाँ आना है।
बहरहाल रिक्वेस्ट की किसी ने, दाएं बाएं टीचर ने, ये वो, हाँ जी हमारा अलग करो, लो जी हमें उधर पहुंचाओ। उठा के जनाब ने, मैंने कहा लफ्ज आता है पास्ट प्रैक्टिस। अगर हमारे बुजुर्गों ने कोई गलती पीछे की है कि हम भी दोहराते जाएंगे? कोई एक नया अच्छा काम करे गुनाह है क्या? तो क्या पता नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहेंगे किसी को चिट्ठी नहीं मुझे आप। तो ये पास्ट प्रैक्टिस क्या है? अगर मेरा 8वीं पास मास्टर पीछे जब पढ़ाता था मुझे, तो क्या मैं उसी के लेवल से आज भी पढ़ाऊं? मैंने पीजी क्यों किया? फिर मेरा स्टैंडर्ड बदलना चाहिए, मेरा उठना बैठा बदलना चाहिए, मेरी बोलचाल बदलनी चाहिए, मेरा सिलसिला सारा बदलना चाहिए। तो बहरहाल मुझे इससे नहीं लेना देना है। तो बहरहाल आप लोग यहाँ आए हो, मेरी ये भी आपसे रिक्वेस्ट, जहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे एक एक लफ्ज सीखना और आज ही डाउनलोड करना। अगर ये नहीं होता है, कल आपने सीओ का लेटर पढ़ा होगा कि उसने जनाब लोगों की तमाम जितने बंदे प्रिंसिपल्स की तनख्वाहें बंद कर दी, और हमें कल जनाब ने तमाम रूट सबमिट करनी है कि हमने कितने ट्रेन किए, कितने हुए। जूम नहीं करना है सर, आज की डेट में हमें टारगेट है 900। आज एक ही दिन में 900 टीचर, 900 स्कूल, 900 बंदे चाहिए हमको, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। आप आगे हैं, शायद आपके इलाके में आपको आगे लगेंगे, सिखाओगे सिखाने नहीं है आप भाई। आज के आज डेट में बार और निकल, उनके लिए टाइम देना आप लोग सबको, अपने साथी को या हम दिखाते हैं आपको। तो लिहाजा कहने की बात यह है कि अगर कहें बाकी जो जितनी बातें मैंने बताई, ये तमाम स्कूलों के लिए ये पेमेंट का सिलसिला जो मैंने कहा इस पेमेंट के इसके थ्रू होगा। तो कह आप ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप 26 में जब रिजल्ट हमारा चला, कारा का मसला पटा इधर उठा, वो मैंने कर दिया, लेकिन चूंकि मौसम खराब हो गई, मैंने उसको एक आर्डर निकाला था कि मैं फिलहाल दाखिल कर दिया इसको फिलहाल, ताकि सहूलियत रहे हमारे टीचर के लिए। जितनी खुलेगा रास्ता अच्छा बनेगा, फिर इंशाल्लाह इसको करेंगे। लेकिन ये खामखा के मामला मत किया करो कि आप इस बार अलामा निकल के मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है या मुझे कोई लेना देना, मुझे जगह अच्छी लगी, सुटेबल लगी, कारा में शायद नहीं अच्छी लगी, मैंने भी अपनी फिजिबिलिटी देख ली, मैंने अपना सिलसिला देखना है। गलत नहीं कह रहा हूँ कि मेरा स्टाफ कैसे आराम से रहेगा, मैं कैसे मैं भी अच्छा फील करना चाहूँ जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ मैं जिस स्कूल के अंदर जाके मैं अच्छा फील नहीं करूँ, मैं वहाँ पर नहीं रखूँगा अपना सेंटर, सीधी बात। तो लिहाजा वहाँ पर रखा हमने। अब फिर हल्ला जनाब उठा के बाकी लोगों को कारा लाओ, व्हाट इज दिस? ज़्यादा ऐसा नहीं करो, आराम से जहाँ चल रहा है चले दो, काम को होने दो। ये मैं पहले लेट हूँ, मैं इसमें इलेक्शन में रहा, फिर पॉन्डिंग में रहा, दैट इज़ वाई की कंफर्मेशन हमारे अभी तक पीछे पढ़िए, इसको कंफर्म करेंगे ताकि हमारे स्कूल वगैरह आगे चले। तो इन्हीं अल्फाज के साथ, हाँ उसके बाद हमारा एनरोलमेंट ड्राइव चला पीछे, वार के मुस्ते क्या वो लोग, वो क्लस्टर वाले जिन लोगों ने इसको शदमत के साथ मैंने देखा एक आंधी और तूफान की तरह लोगों ने काम किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जहाँ उनको मुबारकबाद देता हूँ वहाँ मुझे अफसोस भी होता है, कई ऐसे क्लस्टर जिन्होंने मतलब कसम खाई है कि हमने काम नहीं करना है, लेकिन रोड़ा अटकाना है, रोड़ा नहीं अटकाना है। हज के लिए, तीरथ के लिए सब रास्ता दिखाने ये जहाँ चलेगा है, हज करो यार भाई वो गुड, अच्छा मैं अब है कि खुद कूदो, पैसा दो उसको, जाओ मेरा हज का, इसलिए हज करा पहुँच। रोड़े एडमिनिस्ट्रेशन में रोड़े मत अटकाओ, रोड़े अटकाने से क्या होगा, काम डेफर होता है, पीछे जाता है। मैंने कितनी इस्तेलाह इस उसूल के लिए कि आपको बाद में पता चलेगा कि कितना पैसा कहाँ से ला रहा हूँ इन हालात में। सब लोग मुझे जनाब उल्टे सीधे काम करने वाला कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्शन देने वाले, डायरेक्शन। लेकिन मैं उनको मरहबा करता हूँ। 80% स्टाफ जो है मेरा, जितना भी 80% मैं कहूँगा 70 से 80% है वार्गन सब, किसी भी कलर से तलक हो, एक आवाज़ पे काम करता है, रात के 10 बजे 12 बजे करता है। ये हफीज़ आपके सामने है, ये आपको फ़ोन करता है, आप ही खुद बताना कितनी बार करता है। 100 बार फोन करे, फिर कहते ठहर जरा, मैं योड़ खिदमत, मैं योड़ 11 बजे भी से लाइन में होता हूँ, 12 बजे से लाइन में होता हूँ मैं कि तू कुत्ता गो। ये नासिर है, ये जनाब रात के 11 बजे फोन में कितने जनाब मास्क और लिख रहा है मसद थ्रो मुख्तलिफ काम हमारे चल रहे हैं, पैदल चल रही है। आप इस समझते जेडियो काम में सिर्फ तनख्वाह निकाली बंद बनेंगे कौन सा, बस बेसिक ये औशकर से क्वेश्चन औशकर। अगर किसी को ये बात ध्यान में पता नहीं जेडियो से क्या हो रहा है, खुदा गवाह है आज के डेट में कहता हूँ, जिसको दिल करे 5 बजे उठ के मेरे दफ्तर में 15 दिन बैठो, 15 दिन वो चार्जेस पकड़ो जो ये चला रहे हैं। उसके बाद आपको हम क्या करते हैं, हमें जूता है ऊपर से 24 घंटे पटाखा, हर वक्त पटाखा है, सीओ भी रात को, डायरेक्टर भी, जॉइंट डायरेक्टर भी, कोई भी एजेंसी है जनाब जो पीछे मगर लगी हुई क्या करने का। तो ये हमारा क्लस्टर ड्राइव हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन इसमें अफसोस हुआ कि कंसू क्लस्टर हमारा बहुत पीछे रहा है। कंसू का तो यहाँ पे कंसू क्लस्टर से राम सिंह जी क्या बात होगी जनाब कंसू क्लस्टर से? एक बात सुने, वो पैसे नहीं करते हैं लोग, बहुत आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह सर, इंचार्ज सेंटर है। तो आपको अगर जनाब ने कोऑपरेट नहीं कर दिया है तो आपको एक लेटर तो आप लिखना है। देखो मेरे घर का फिक्र होगा, मेरे घर का काम नहीं है,
डायरेक्शन पीछे की ड्राइव करो, हेलमेट ड्राइव करो, इतना नहीं हला हमने किया साहब ने। अब हमें दिखाना है कि वाकई कितने बच्चे नए आए, अब वो लिस्टें देनी हमने। सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बोलते हैं कि हमारे पास कोई एडमिशन नहीं है। कुछ लोगों से हमने सर्टिफिकेट दिए कि अगर नहीं आपके पास बच्चे सर्टिफिकेट दे दो, हमारे पास एडमिशन नहीं आ रही है। और भी बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, ऑनलाइन एक टीचर बोलता है दूसरे का नंबर देता, वो देता तीसरे का नंबर। सर तो बहरहाल देखो, एक कोशिश करो, क्योंकि जब एक कनेक्शन पीछे रहेगा दूसरा पीछे रहेगा, मैं पूरा नहीं हो गया, मैं कोई रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। मैंने जून की देनी है कि मैं देखिए घर में एक बच्चा तेज है, दूसरा सुस्त है, दोनों को हमारे के हमें चलाना है, थोड़ी मेहनत करो। अब यहाँ पर हमारा मसला बना है जनाब अली, इधर करेंगे उधर से जबा नहीं करेंगे, उधर टाटा करेंगे, मतलब क्यों आप लोगों ने मसले बनाएंगे? अब मुलाजिम है यार, कहीं भी जाना है। आपने मुझे देखा तो घर में डंडा लेके चल रहा हूँ, कल हम सुबह से यहाँ बैठे थे, आप घरों में ठंडी में बुखारी ले लेके बैठे थे। हम भी तो इंसान है यार, ये कुर्सियाँ कैसे लगी? रातों रात तो अलादीन का चिराग बना नहीं। ये जनरेटर कहाँ से उठा के लाए मेरे टीचर ने, ये 5-6 टीचर थे, ये उठा के लाए हमने इस बर्फ में। ये बाकी कुर्सियाँ भाग रहे बाकी से करे, कौन करता है? ये कहाँ से लगा इतना लंबा चौड़ा मसला? ये टेबल लैपटॉप में बंदे कहाँ से खड़े किए? इसका मतलब काम कर रहे हैं। अगर हमें इतना है कि गवर्नमेंट पैसा दे रही, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी चाहता हूँ मैं कहता हूँ, मैं गवर्नमेंट अपनी तकरीर बार कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि शायद कोई सही रूप जाग जाए कि मैं गवर्नमेंट पैसा दे रही है, मुफ्त नहीं कर रहा हूँ, काम है उसका, मुफ्त में कोई नहीं, बाप का काम नहीं बेटा करेगा। लेकिन चलो बाकी अगर ये काम करना मुश्किल करेंगे। बहरहाल हमारी कहूँगा, जितने भी आपके पास डायरेक्टर आते हैं, जितने भी मसले आपके पास दफ्तर चाहते हैं, जितने भी ऑर्डर आपको दफ्तर चाहते हैं, मेहरबानी करके प्रियॉरिटी पहले उसको प्रायोरिटी पे दाग दो। आप S2 तमाम लोग अपनी कैश बुकें जो है घर में जाओ करो, जो है जो नहीं किया खर्च लिखो, बैलेंस बिल फला नील आगे लाओ, ठप्पा लगाओ, चलेगा काम आपके आगे। अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करो और पूछा करो अफसर साहब आपके दफ्तर में आपके ताल्लुक से सर्विस के ताल्लुक से कोई कागज तो नहीं बचा है, उसको भी देखो, दफ्तर फोन करो। मैंने कहा है तकलीफ नहीं करो, दफ्तरानी हम बैठे हैं, फोन पर ही पता करो। तो बहरहाल मैं यहाँ पर अब ये तमाम मैंने जितनी हेडलाइन कह रही थी, मेरे पास का ये है नहीं, तो जितना मैं समझे उतना है। समझाने वाला हमारे पास मास्टर ट्रेनर यहाँ पे मुदस्सिर जी हैं, तो ये आपको बताएंगे। इमरान यहाँ बैठे हैं, नासिर मत करो, नासिर बैठा है, रवि बैठा है, ये लैपटॉप लेके हैं। आपको जो भी यहाँ से पड़ेगा मसला हल कर दो, मगर पासराइजर वोट क्या देना है ये बताएगा क्या करना है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि हम सब, ये हमारा घर है, हमारा जोन है, जोन को कामयाब करो, बढ़ाओ, आगे चलो, क्योंकि मैसेज जाता है बाहर, जब हमारी डाक जाती है, अच्छा नहीं लगता जब हम उस पर मैडम मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी तनख्वाह बराबर के ZDO आप अभी कहते हैं बटिया जोन को बढ़ाओ जी, कहा ले जाओ, तो कैसे होगा? काम करना है, गलत काम की तरफ छोड़ के अच्छी काम की तरफ जाओ, तामीरी काम करो, तकरीबी काम छोड़ो। मेरा ये कहना है, एक ही पैगाम आ जाए, तामीरी काम करो और तकरीबी काम छोड़ो। तनकीद अदब बराए अदब करो, लेकिन तनकीद बराए तनकीद मत करो। गलती हर एक में, मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मुझ में भी दफ्तरी में आपसे मैं भी थक जाता हूँ कि भूल चुक जाती है, छोटी मोटी काम मेरे स्टाफ से कहीं भूल चुक जाती है, काम रहता है। आपका फर्ज पता है हम्बल तरीके से, भाई मैं जिंदा हूँ, मेरा स्टाफ जिंदा है, वहाँ आ जाओ डायरेक्ट, बचाए इसकी क्या घूम के 14 चक्कर लगाए, आखिरकार बात वही होती, फिर वही पहुँचता है। बस भाई हम भाई बंदे, मेरे मैक्सिमम यहाँ स्टूडेंट हैं, मेरे मैक्सिमम यहाँ साथी हैं, या कितने ऐसे होंगे जिन्होंने शायद मेरे से कहीं किसी न किसी मोड पे मिले होंगे। तो बहरहाल इन्हीं अल्फाज से बस विदा चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से सीखोगे इसको। अभी टाइम ज़्यादा लीजिए, मेरे पास आपके लिए आधे घंटे में आप सीख के करके बाहर आप जाएंगे नहीं घर। आपका सबसे बड़ी बात आपका खाना वगैरह यहीं आज होगा, उसके बाद आप हम पर्ची देंगे, सब कोई लोग ही जाएंगे, खाना वहाँ आपको बढ़िया से मिलेगा। आप ऐसे एक होटल का आपका इंतजाम है, खाना शाना वहाँ से खा के जाएंगे आप, लेकिन ऐसे कोई बंदा नहीं जाएगा। थैंक यू आशमा, थैंक आप सबका बहुत शुक्रिया। साहब आप आए और यहाँ पर को ब्रीफ करें, स्टार्ट करें शुरू। थैंक यू, सोना है साहब, हमारे क्या सिद्धू उधर ठोक ताली, ठोक ताली सिद्धू माना, सिद्धू से प्रोग्राम, अब ठोक ताली, जोर से जरा, जोश से जरा।